हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। जैसा कि आप लोग जानते हो कि नेस्ट का एग्ज़ाम हो चुका है और एग्ज़ाम होने के बाद उसकी आंसर की भी आ चुकी है। इसी तरह से आइजर आईआईटी का एग्ज़ाम भी हो चुका है और उसकी भी आंसर की आ चुकी है। तो नेस्ट और आइजर का एग्ज़ाम हो चुका है, उसकी आंसर की आ चुकी है। अगला सवाल ये उठता है कि रिजल्ट कब आएगा और इसकी काउंसलिंग कब होगी, काउंसलिंग कैसे करें और किसी से करवाना है तो किससे करवाएं, कैसे करवाएं। तो मैं आपको आज के वीडियो में यही सारी बातें बताने वाली हूँ, ध्यान दीजिएगा। हम बात कर रहे हैं आइजर आईआईटी की। आइजर आईआईटी, आइजर एक संस्था होती है जो कि आईआईटी नाम का एग्जाम कराती है। बहुत सारे लोगों ने एग्जाम दिया होगा और वो जानते भी हैं। दूसरा है नाइजर रेस्ट। नाइजर एक संस्था है जो कि नेस्ट नाम का एग्जाम कराती है। अब आपने एग्जाम तो दे दिया, अब आप इन दोनों में एक तो कंफ्यूज है कि कौन सा करना चाहिए और इनका रिजल्ट कब आएगा, इनकी काउंसलिंग कब होगी। दोनों का ही आंसर की आ चुका है। दोनों का जो आंसर की है वो आ चुका है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जो प्रोविजनल आंसर की है, प्रोविजनल यानी कि अभी आंसर जी की आया है, उसमें अगर आपको कोई आपत्ति है तो आप अभी बदलाव करवा सकते हो। और जो आपको बदलाव कराना है वो आइजर में 13 तारीख तक की डेट दी गई है कि 13 तारीख तक आप अपना जो भी कंसर्न है वो डाल करके सबमिट कर सकते हो। अगर आपको आंसर की गलत लगती है तो उसको डाल करके आप सबमिट कर सकते हो। इसके बाद क्या हो गया, इसके बाद आपका रिजल्ट आएगा। आइजर आईआईटी का जो रिजल्ट है उसकी कंफर्म डेट नहीं दी हुई है, लेकिन जून लास्ट वीक में इसका रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। जून लास्ट वीक, ठीक है। इसी तरह से जो आपका नाइजर नेस्ट है, इसका रिजल्ट जो है वो घोषित कर दिया जाएगा। रिजल्ट जो है वो घोषित कर दिया जाएगा 24 जून को। और इसका जो स्कोर कार्ड है वो आप डाउनलोड कब कर पाओगे, स्कोर कार्ड वो आप डाउनलोड कर पाओगे 25 जून को। और दोनों की ही काउंसलिंग लगभग फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में स्टार्ट हो जाएगी। फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई यानी कि जुलाई के पहले हफ्ते में इनकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये रिजल्ट की डेट है, आपको अपडेटेड हो जाना चाहिए क्योंकि बहुत ही जल्द इनकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है और सही तरह से काउंसलिंग करना ज़रूरी है। अब सवाल ये उठता है काउंसलिंग कहाँ से कराएं, किससे कराएं। तो हम खुद भी काउंसलिंग करते हैं। ये हमारा फ़ोन नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। अगर आपको काउंसलिंग करवाना है तो हमसे करवा सकते हो। सारे राउंड्स का, जब तक इस पूरे राउंड्स में एडमिशन नहीं हो जाता आपका, तो हम आपके मार्क्स के हिसाब से 6000 to 7000 कंप्लीट काउंसलिंग का चार्ज करेंगे। फॉर आइजर अलग एंड नाइजर अलग, यानी कि दोनों का सेपरेटली इतना चार्जेस है। जिसका भी आपको करवाना है करवा सकते हो। अगर आपको दोनों का करवाना है तो कुछ कंसेशन हम ज़रूर कर देंगे। अगर आपको कोई डाउट है, सिर्फ आप डाउट पूछना चाहते हो, तो इसी व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए अपना डाउट। हम आपको क्यूआर कोड भेजेंगे। आपको 200 का पेमेंट करना होगा। 200 पेमेंट करके आप हमसे जो भी डाउट डिस्कस करना चाहते हो कर सकते हो। अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस चाहते हो तो हमारे वीडियोज़ के थ्रू आपको हर टाइप की गाइडेंस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट चीज़, इसकी काउंसलिंग होती कैसे है। काउंसलिंग के लिए जैसे आपने फॉर्म भरा था एग्ज़ाम के लिए, वैसे ही काउंसलिंग का फॉर्म अलग से आता है। काउंसलिंग फॉर्म, वैसे ही काउंसलिंग का फॉर्म अलग से आता है। आपको काउंसलिंग का फॉर्म भरना होता है, उसके बाद राउंड्स चलते हैं। हर राउंड में आपको कोर्स एंड कॉलेज भरना होता है। जिस कोर्स में और जिस कॉलेज में आप इंटरेस्टेड हो उस हिसाब से प्रायोरिटी सेट करनी होती है और अपने मार्क्स को देखते हुए प्रायोरिटी सेट करिए ताकि आपको कॉलेज मिलने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस बन सकें। प्रायोरिटी सेट करके अगर आपका नंबर आ जाता है तो आपको एडमिशन के लिए कॉलेज पे जाना होता है। इस तरह की कुछ बेसिक प्रक्रिया होती है। और अगर आपको एडमिशन नहीं मिलता है तो अगेन आप राउंड 2 में जाते हो, राउंड 3 में जाते हो और लास्ट तक काउंसलिंग करते हो। सवाल ये उठता है कि आइजर नाइजर में से बेस्ट कौन सा है, अगर हमें एक की करानी है तो किसके कराएं। तो मैं आपको कहूँगी, अगर आप कल को विदेश में शिफ्ट होना चाहते हो और विदेश से पीएचडी करना चाहते हो तो आइजर इज़ बेस्ट। अगर आप सस्ते में अपना कोर्स करना चाहते हो और उतना ही एफिशिएंट कोर्स करना चाहते हो जितना कि आइजर का है तो नाइजर इज़ बेस्ट। नाइजर चीप कोर्स आपको कराता है, सस्ते में कराता है और स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करता है, स्कॉलरशिप। और इसका इंडिया में बहुत अच्छा स्कोप है। अब्रॉड में भी है लेकिन अब्रॉड में कम है, इंडिया में स्कोप इसका बहुत ज़्यादा है। और अगर आप अब्रॉड को बेसिकली टारगेट कर रहे हो तो अब्रॉड के लिए आइजर पे ज़्यादा फोकस करें तो अच्छा होगा, क्योंकि अब्रॉड से पीएचडी करने का मौका थोड़ा ज़्यादा रास्ता खोल देता है और नाइजर अब्रॉड से पीएचडी के रास्ते थोड़ा कम खोलता है। ये ज़्यादातर इंडिया में ही आपकी जॉब इससे लगती हैं, जैसे कि बार्क वगैरह जैसी संस्थाएँ हो गई, भाभा रिसर्च एटॉमिक सेंटर, वहाँ से ये वाले बच्चे बहुत आसानी से सिलेक्शन पाते हैं अगर थोड़ा सा भी पढ़े लिखे हैं, सही से पढ़ रहे हैं तो।
तो नाइजर इंडिया में मतलब पढ़ने के लिए और चीप रेट में स्कॉलरशिप पाने में, ये सब में देखा जाए तो नाइजर बेहतर है। एब्रॉड जाने में और हाई सैलरी के लिए आइजर बेहतर है, एब्रॉड के लिए खास करके। ओके, सो ये एक छोटा सा कंपैरिजन हो गया। बाकी डिटेल कंपैरिजन पे भी हमने वीडियोस बना रखी हैं, आप देख सकते हो। That's all about the video. I hope this video is helpful for you. Thank you so much for watching and wish you all the best for whatever you're going to do. Bye. Take care.